बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं रेड थ्रेड। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त हुई है या नहीं, मामला कहाँ तक पहुँचा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा अमेरिका में ट्रंप की क्या पोजीशन बन रही है, क्योंकि वहाँ पे सर्वे करवाए गए हैं और ट्रंप की पॉपुलैरिटी का जायज़ा लिया गया है, तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि मशरिक़ वस्ता में जो जंग के बादल हैं वो छट जाएँ। इस हवाले से जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के हुकाम से भी बातचीत की है और ईरान से भी इस हवाले से गुफ्त शनीद का सिलसिला जारी है और तवक्को की जा रही है कि दोबारा पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा कि दोनों मुल्कों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सके। इस हवाले से ज़रा ये बता रहे हैं कि ईरान ने अपना वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने रखा है कि अमेरिका की जानिब से सीज़ फायर की भी खिलाफ वर्जी हुई और जो मुज़ाकरात में बातें तय पाई भी थीं उनसे भी अमेरिका ने रूगर्दानी करते हुए उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो ये जुर्म अमेरिका का बनता है, इसलिए अमेरिका को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस पर पाकिस्तान ने यकीनदहानी करवाई है कि वो अमेरिकी हुकाम से बात करके मामले को ठंडा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब चूँकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है, हालांकि वो है नहीं, तो इस हवाले से अमेरिका की ये कोशिश है कि वो अपनी सुपेरियरिटी जो है उसको बरकरार रखे और अपनी इस सुपर पावर होने का जो उसका जोम है वो कायम रहे और दुनिया को ये बताया जा सके कि उसने अपनी बात मनवाई है। तो इस हवाले से अमेरिका डिक्टेट भी करना चाहता है इस मामले में और ईरान पर अपना रोब भी बरकरार रखना चाहता है। तो इस हवाले से ईरानियों ने ना डिक्टेशन लेने पर आमादगी जाहिर की है और ना ही वो अमेरिका को सुपर पावर तस्लीम करते हैं। ईरानियों का कहना है कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है और वो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई सुपर पावर नहीं। तो इस हवाले से उन्होंने अपने वाज़ेह मौक़िफ़ से पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया है और अपनी जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात थे इस हवाले से उनके उसके हवाले से भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया है जनरल आसिम मुनीर को, और एक पूरी फ़हरिस्त जो है वो उनको थमाई है कि हमारे अमेरिका के मुज़ाकरात जो हैं उसमें ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये हमारे मुतालबात हैं, अगर ये पहले ये खामियाँ दूर कर दी जाएँ तो उसके बाद हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार हैं। इसमें कुछ ईरानी हुकाम ने मुलाकात भी नहीं की कि वो इस हवाले से नाराज़ थे पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ने अगर दोनों को बिठाया था फिर पाकिस्तान इस चीज़ की भी ज़िम्मेदारी लेता कि पाकिस्तान उनको भी मनवाता और जो आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमेरिका ने की हुई है वो गैर अखलाकी, गैर कानूनी और बिल्कुल नेगेटिव सेंस में उसको देखा जा रहा है। तो इस हवाले से ईरान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के सामने रखा है। अब दूसरी जानिब अगर हम बात करें अमेरिका में क्या पोजीशन है ट्रंप की, तो इस हवाले से अमेरिका में ट्रंप के ख़िलाफ़ सर्वे आया है, मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से सर्वे किया गया जिसमें ये जायज़ा लेने की कोशिश की गई कि ट्रंप की मकबूलियत कितनी है। तो इस हवाले से अमेरिका की पूरी कौम ने ट्रंप के इस मौक़िफ़ की मुखालफत की है और उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने ईरान पर जंग मुसल्लत करके गैर कानूनी और गैर अखलाकी कदम उठाया है। तो इस पर ट्रंप के ख़िलाफ़ जा रहे हैं लोग और ट्रंप को अपनी पार्टी पर भी अपनी पार्टी में भी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रंप की अपनी पार्टी के लोगों ने भी ट्रंप के इस इक़दाम की सख्त मुखालफत की है। उनका कहना है कि ट्रंप ने एक पुरअमन मशरिक़ वस्ता को जंग की आग में झोंकने की कोशिश की है जो किसी तौर भी काबिल बर्दाश्त नहीं, और इस जंग में मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। तेहरान में और इस्फ़हान समेत दीगर शहरों में जो हमले हुए हैं इन हमलों में आम शहरी मुतासर हुए हैं। तो उससे अमरीकी शहरियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कहा है कि ये जो है ट्रंप का इक़दाम ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की है और ट्रंप से ये मुतालबा भी किया है कि वो ये जंग का सिलसिला जो है ये ख़त्म करें और मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर मामले को सुलझाएँ। इसके साथ साथ अगर बागौर देखा जाए तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया जो है वो ये जान चुकी है कि ये अब ट्रंप की जानिब से ईरान पर जारहियत की गई थी और इस हवाले से ईरान अखलाकी तौर पर ये जंग जीत चुका है और दिफाई लिहाज से भी इस वक्त तेहरान की पोजीशन बहुत मजबूत है और ईरान जो है
उसके पास ये एक अबनाए हुर्मुज़ का कामयाब हथियार सामने आया है कि उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा हथियार सामने लाएंगे कि अमेरिका के होश उड़ जाएंगे। तो वाकई यार अबनाए हुर्मुज़ को बंद करना ईरान के लिए मौसर तरीन हथियार है, और इससे पूरी दुनिया की जो गर्दन को दबोचा है उसमें हाथ डाला है ईरान ने। तो इससे अब पूरी दुनिया को ये एहसास हो गया कि ट्रंप ने ईरान के साथ जंग छेड़कर न सिर्फ अमेरिका का नुकसान किया बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पर हमला किया है। तो इस हवाले से पूरी दुनिया जो है वो ट्रंप के इस इकदाम की मुखालफत कर रही है। ख़ुद अमेरिका के अंदर भी अमेरिकी अवाम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बाकी दुनिया भी अमेरिकी इकदाम की मुखालफत करते हुए ट्रंप को इसके हवाले से मुरद इल्ज़ाम ठहरा रही है कि जो ट्रंप की पॉलिसियों और उसके इक़दामात की वजह से आलमी मईशत को धचका लगा है और आलमी सतह पर जो तवानाई बहरान जन्म ले रहा है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जो मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो ये तवक्को की जा सकती है कि पूरी दुनिया इस जंग से मुतासर हो, क्योंकि ईरान तो किसी तौर भी अबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए तैयार नहीं, बल्कि खबर आई थी कि उन्होंने बाकायदा वसूली शुरू कर दी है। वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स लिया जा रहा है, और ये ईरान की टैक्स वसूली का इक़दाम शुरू है। इससे ईरान की जो है मईशत उसको भी सहारा मिलेगा, और दुनिया को भी पता चलेगा कि ईरान ने ये इक़दाम क्यों उठाया। उसकी वजह यह है कि ईरान के इस इक़दाम से आलमी बरादरी में जो है वो एक तासुर जाएगा, और ट्रंप के ख़िलाफ़ ये मामला जा रहा है। ये ईरान की अखलाकी फ़तह है कि ईरान ने ऐसी हिकमत अमली अपनाई है कि उससे इतना नुकसान ईरान का नहीं हुआ जितना अमेरिका का हो गया। तो अब ये भी इतलात हैं कि अमेरिका के पास इतना असला नहीं है कि वो दोबारा ईरान पर हमला कर सके। अमेरिकी हुकाम ने ये राज अफशा किया है कि ईरान के पास 50% हथियार है। अगर जंग होती है तो अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान का मुकाबला सके। तो इसलिए उन्होंने ट्रंप को मशवरा दिया कि आप कोशिश करें कि मामला मुज़ाकरात की मेज़ पर हल हो। अब ट्रंप दरमियान में फंसा हुआ है, एक तरफ मरता है और दूसरी तरफ जंग ना करे तो भी शिकस्त ज़ाहिर है वो नविश्ता दीवार है। अमेरिका के लिए एक और शिकस्त का बाब रकम हो चुका है। अब अमेरिका ने जहां और बहुत सारी जंगें हारी थीं, वहां पर एक और जंग भी उसके नामा अमाल में लिखी जा चुकी है, और इसका मुहर्रिक डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका जो है मज़ीद एक सुबकी के दरिया में डूब रहा है। तो इस हवाले से ये कहा जाए कि ये जंग अभी तक क्योंकि मुज़ाकरात भी नहीं हुए, मुज़ाकरात का दूसरा दौर नहीं हुआ, पहला भी कामयाब नहीं हुआ था, तो दूसरा दौर अगर कामयाब होता है या नहीं होता, उसके बावजूद नतीजा ये है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है और ईरान अखलाकी तौर पर ये जंग जीत चुका है। जहाँ तक ईरान की शख्सियात की शहादत की बात है, आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई समेत दीगर अहम ओहदेदारों को शहीद कर दिया गया। तो ईरान के हवाले से बेशक आप 100 लीडरशिप उनकी मार दें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईरान में शख्सियात की हुकूमत नहीं होती, ईरान में सिस्टम की हुकूमत है, और सिस्टम जो है उसको अमेरिका किसी सूरत भी तब्दील नहीं कर सकता। जो मर्जी कर ले अमेरिका, एडी चोटी का जोर लगा ले, ईरान का सिस्टम तब्दील नहीं कर पाएगा। तो इस हवाले से ईरान की फतह ये है कि ईरान ने अपने अंदर एक ऐसा सिस्टम नाफिज किया है कि जो हुक्मरानी करता है उसके लिए शख्सियात अहमियत नहीं रखती। तो इसलिए आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई हूँ या दीगर शहदाए ईरान हो, उनकी शहादत से ईरान को कोई धचका नहीं लगा, उनकी शहादत से ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ईरान मज़ीद मजबूत हुआ है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की शहादत ने न सिर्फ ईरान को मुत्तहिद किया है बल्कि पूरी दुनिया की उम्मत मुसलमान को मुत्तहिद कर दिया है। वो जो शिया सुन्नी में तकसीम थे वो भी अपने इख्तलाफात भुलाकर एक पेज पर आ गए हैं, और हर कोई ये कह रहा है कि अगर कोई हकीकी उम्मत मुसलमान का मुहाफ़िज़ है तो वो ईरान है। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।